नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 25 का भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज कन्या राशि की। साल 2025 कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कहां उन्हें लाभ होने वाला है और कहां उन्हें सावधानी रखनी है। इस साल की चीज़ें क्या हैं, लाभ क्या हैं, उपाय क्या हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में कन्या वालों की सेहत का हाल कैसा रहेगा। जानते हैं कि साल 2025 में कन्या राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें, इतना तो जरूर है कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा इम्प्रूव होगा, लेकिन कुल मिला जुला के साल के कुछ महीनों में ऊपर, कुछ महीनों में नीचे रहेगा। यानी स्वास्थ्य के मामलों में कन्या वालों के लिए वर्ष मिला जुला है। कन्या वाले अपने हृदय का, ब्लड प्रेशर का, आंतों का, इंटेस्टाइन का और आपको इस साल बार बार बुखार ना हो या आपको टाइफाइड ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कन्या वाले इस साल सफलता के चक्कर में लापरवाह हो सकते हैं या साल की शुरुआत में ही जिंदगी बहुत बढ़िया रास्ते पे चलने लगे, इस चक्कर में आपकी लापरवाही बढ़ सकती है। तो प्रभु इस साल अपने खान पान का, अपने पेट का और बढ़ते मोटापे का ध्यान दीजिएगा। कन्या वाले अगर अपना खाना पीना बिगाड़ेंगे और उल्टा सीधा करेंगे तो शुरुआत में तो चल जाएगा, लेकिन साल के मध्य के बाद आप लगातार बीमार रहने लगेंगे। इसलिए कृपा करके खाना पीना, अपना डाइजेशन और अपना मोटापा जो अचानक से इस साल बढ़ सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए, कोई रिगरस एक्सरसाइज, बहुत ताकत वाली या बहुत कठिनाई वाली एक्सरसाइज, व्यायाम मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा चोट चपेट का मामला भी है। तो अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडमिल पे दौड़े ही पड़े हैं या बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं या रोज़ दौड़ना शुरू कर दिया। आराम से अपना खान पान कंट्रोल करिए, आराम से सुबह शाम टहलिए और थोड़ा सा मन को प्रसन्न रखिए। आप स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। अब ये नहीं कि आपको लगा मोटापा बढ़ गया तो युद्ध की तरह जुट गए, ये सब मत करिएगा। ये साल स्वास्थ्य पर प्रेशर देने का नहीं है। अब ये जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 में करियर कैसा है और आर्थिक स्थिति कैसी है। कन्या वाले साल के लगभग मध्य तक, मिड तक आते आते इनका चेंज ऑफ प्लेस होना है। तो कन्या वाले लगभग अप्रैल के बाद किसी समय अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और ये स्थान परिवर्तन बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी तरक्की एकदम से ऊंचाई पे जाएगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, यानी आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी। और अगर आप व्यापारी हैं तो और भी बढ़िया होगी। कोई न कोई संपत्ति इस साल आप खरीदने का प्रयास करेंगे, छोटी या बड़ी। और अगर ज़मीन जायदाद नहीं खरीदते तो वाहन खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का फायदा तो भाई दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा पैसा आपका खर्च होगा, क्योंकि आपके खाने पीने की आदतें बदलेंगी, दवाइयाँ बदलेंगी, जांच वगैरह में आपका पैसा थोड़ा खर्च होगा। और पारिवारिक मामलों में खर्च होगा, जैसे आप सोचेंगे कि घर की बाउंड्री करा लो, या आपको लगेगा कि पिता के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है या संतान के लिए कुछ करना है,
तो पारिवारिक मामलों में इस साल आपके धन का खर्च बढ़ेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि धन की स्थिति बहुत अच्छी है, तो चीजें आप बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे। देखिए, स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। जबरदस्ती का प्रेशर मत पालिएगा कि आपकी हैसियत 50 लाख के घर खरीदने की है और आप कहें कि हम 1 करोड़ का घर खरीदेंगे कर्जा लेके, तो ये सब मत करिएगा। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, साल 2025 में कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस साल कर्जा लेंगे तो उसको चुकाने में बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मंगल की जो सिचुएशन रहेगी ना 2025 में, वो आपको फंसाए रखेगी कर्ज में, इंटरेस्ट में, कर्ज चुकाने में लंबे समय तक। इसलिए वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होगा कर्जा मत लीजिएगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे, विवाह और संतान का मामला कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के रिश्तों के मामलों में ये साल अच्छा है। कन्या वालों के रिश्ते बेहतर होते पहले की तुलना में दिखेंगे। अगर आप अविवाहित हैं या अगर आप ऐसी उम्र में हैं जहां प्रेम होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी आपकी। जीवन में किसी महिला या किसी पुरुष का प्रवेश होगा और ये प्रेम संबंध लंबा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, यानी जीवन में कोई नया रिश्ता जुड़ेगा। जो रिश्ते आपके टूटे हुए थे या जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थीं, वो भी इस साल आपके लिए बेहतर होंगे। इस साल आपके विवाह होने की संभावना प्रबल है। अगर आप अविवाहित हैं तो भाई इस साल आपकी शादी हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास करिएगा मार्च के बाद, और मार्च के बाद थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो शादी आपकी जरूर निपट जाएगी इस साल और अच्छी होगी। इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो कन्या वाले इस साल सब कुछ भुला करके रिश्तों में अगर आगे बढ़ें, रिश्तों को सुधारें तो बहुत ही अच्छा होगा। और तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा अपने पति पत्नी के रिश्तों का या अपने प्रेम संबंधों का ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कन्या राशि के लोग साल 2025 को अच्छा कैसे बनाएंगे, क्या सलाह है और क्या उपाय है। देखिए, पहली बात यह है कि ग्रह आपके मोटे तौर पे ठीक हैं। अगर आप अविवाहित हैं, कन्या राशि है, विवाह निपटाइए। इस साल करने की कोशिश करिए, ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे, शादी होगी। और अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो वो प्रयास भी कन्या राशि वालों को इस साल करना चाहिए, खास तौर से मार्च के बाद। नौकरी के मामलों में रिस्क मत लीजिएगा। देखिए, नौकरी में प्रमोशन भी है इस साल। हो सकता है कोई बड़ा परिवर्तन हो जो लाभकारी हो आपके लिए। बिजनेस के नुकसान कम होने लगें, आपका डूबा हुआ पैसा मिलने लगे, तो चीज़ें अपने आप रास्ते पे चलने लगेंगी। लेकिन आप रिस्क ले लें, किसी नई स्टार्टअप में चले जाएं, कोई नई कंपनी बनाने का जोखिम ले लें, ये सब झंझट हो जाएगा। तो नौकरी और करियर का मामला जैसा आराम से चल रहा है वैसा ही चलने दीजिएगा, उसमें रिस्क मत लीजिएगा। और जो कर्जे काफ़ी समय से चले आ रहे थे वो भी निपटाइए। इस साल आप काफ़ी निपटा पाएंगे। और संतान के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निपटाने का प्रयास करिए, क्योंकि संतान वाले पार्ट पर आपको थोड़ा तनाव हो सकता है या संतान के उन्नति को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो उसकी जिम्मेदारियों को निपटाने का प्रयास करिएगा। पूरे साल भगवान सूर्य को जल चढ़ाइएगा रोज सुबह और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। और पूरे साल रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 उपाय आपकी जिंदगी को थामे रखेंगे
आपको गिरने से बचाएंगे और आपकी सफलता को बनाए रखेंगे। तो वर्ष 2025 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।